गुड इवनिंग। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम क्लास में जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाला पार्ट है उसका एक वीडियो डाल देंगे। ओके, सो टू फुलफिल दैट प्रॉमिस हियर वी आर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफ्यूजन के बारे में जानना है। ओके, सो डिफ्यूजन, सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है पता है? तुम तीनों को सबसे पहले तो अपनी नोटबुक उठानी है, अपनी बुक उठानी है, रेफरेंस बुक, और उसके अंदर डिफ्यूजन को सबसे पहले पढ़ना है। वैसे तो मैंने क्लास में डिफ्यूजन के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी, बट स्टिल आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और एकदम डिटेल में समझा नहीं तो फिर मज़ा नहीं। ओके, सो मेरा ये मानना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर डिफ्यूजन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन, एक तो पहली बात ये समझ के लो, मैं तुम्हें जो डेफिनेशन अपने बुक में लिखा कर दिए उसके बारे में बात करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. Okay, so first of all मैंने तुम्हें कहा था रीजन, ये टर्म हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ यू रिमेंबर। ओके, याद है मैंने एग्जाम्पल बताया था? कौन सा एग्जाम्पल बताया था? मैंने कहा था कि हम बनानाज सेल करने वाले हैं, राइट? ओके, बनाना सेल कर रहे हैं। हमने ट्रांसपोर्ट की बात की थी, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का जाना, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रांसपोर्ट। और हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट हमेशा जहाँ पर ज़्यादा होता है, ज़्यादा से कम, इस तरफ से ट्रांसपोर्ट होते रहता है। आई होप कि ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस, राइट? ओके, सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन इज़ नथिंग मोर देन अ ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन इज़ नथिंग मोर देन अ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट, वो एक ट्रांसपोर्ट है। सर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाना। गॉट इट? एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, सो इफ़ दैट इज़ ट्रांसपोर्ट, तो डिफ्यूजन क्या ट्रांसपोर्ट है? मतलब डिफ्यूजन में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाती है। यस माय फ्रेंड, ऑब्वियसली। तो फिर सर कहाँ से कहाँ जाती है? रीजन, ओके, रीजन ऑफ देयर। सर ये देयर मतलब कौन? सबर ना, सबर। रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब तेरा सवाल, सर देयर मतलब किनका? देख, एक बात समझ ले, जब भी मैं डिफ्यूजन वर्ड इस्तेमाल करूँगा ना, तो तेरे जहन में एक बात आना, मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मॉलिक्यूल्स की। गॉट इट? whenever I am saying something about diffusion, then you need to understand this, I am talking about molecules, राइट? गॉट इट? मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ? रीजन ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। सर कॉन्सेंट्रेशन यानी ध्यान देना, तो यहाँ पर मतलब ध्यान देने के बारे में आप क्या कह रहे हो? सबर, 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 सबर। देख, कॉन्सेंट्रेशन इस वर्ड की मीनिंग होती है एकाग्रता। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? एकाग्रता। मतलब क्या? एक जगह पर चीज़ों का होना, एक जगह पर चीज़ों का होना, उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। जब हमारा माइंड एक जगह पर होता है तब हम उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल कर देते हैं? कंसंट्रेशन। सेम उसी तरीके से जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ रूम, दिस इज़ अ रूम। ओके, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निकाल रहा हूँ, सो इट मे टेक सम टाइम, बट यू नो हाउ मच क्विक आई एम इन ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो ये एक रूम है मान लो, एंड हेयर आर सम पेबल्स, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पत्थर रखे हुए। ओके, ऑल दीज आर पेबल्स। ओके, सो कैन यू सी देम? हर कोई देख सकता है, राइट? तो यहाँ पर ये सारे के सारे पत्थर जमा हुए हैं और यहाँ पर ये पत्थर कम है। देख, दूर 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 एंड स्टफ लाइक दिस। सो यहाँ पर उनका कम कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर उनका क्या है? कम कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर उनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट? पक्का? हर किसी को समझा? कॉन्सेंट्रेशन वाली बात पक्का 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 हर किसी को समझे, राइट? ओके, सो दैट्स इट। हम कह रहे हैं, अब इसी एग्जाम्पल से समझ के लेना, हम कह रहे हैं कि जब चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ मूव होती है, कहाँ से? ज़्यादा से कम की तरफ, तब हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं, तब हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं। गॉट इट? द मूव इफ sorry my bad, the movement of the molecules of a substance
फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पक्का हर किसी को समझ में आया? आई होप सो। ओके, सो मूविंग ऑन, हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन की बात करने वाले हैं। हम किसकी बात करने वाले हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन की। ओके, सो बी रेडी। इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, सो फर्स्ट, exchange between cells, okay, as well as okay. अब यहाँ पर एक बात समझ के लीजिए, हम क्या कह रहे हैं। देखिए, अपने बॉडी में 10 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल्स है। ओके, इसके बारे में हमने क्लास में कई बार बात कर चुके हैं। ओके, और नहीं की होगी तो भैया देखो मालूम गिर गया। ओके, सो देर आर many cells. Okay, and all these cells, what I am saying, pay attention, all these cells are connected to each other, right? तो इन सारी की सारी सेल्स के बीच में जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब मॉलिक्यूल इस सेल से इस सेल में गया, मतलब इस सेल से इस सेल में गया, इस सेल से इस सेल में गया, इस सेल से इस सेल में, एंड लाइक दैट। ओके, तो अब तुम्हारे दिल में सवाल आएगा, सर क्यों जाएंगे? वो तो बड़ा होगा ना तब तुझे समझेगा, वो जाते रहते हैं। ओके, वो इस तरीके से जाते रहते हैं। सब वजह बड़ा हो जाना, पता चल जाएगा। ओके, सबर। सो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट है बिटवीन द सेल्स, मतलब सेल्स के बीच, उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। मतलब सर डिफ्यूजन हमें सेल्स के बीच में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, नाइस। सो इसके अलावा सेल और आउटसाइड। सर सेल और आउटसाइड मतलब क्या? मैंने क्लास में वो ज़ोर से सांस लेकर बताया था ना, वही चीज़। अपना जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके साथ और बॉडी के साथ जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, उसके लिए भी कौन मदद करेगा? डिफ्यूजन। वेरी गुड, ओके। सर डिफ्यूजन में क्या सिर्फ गैसेस के अलावा और कोई चीज़ का मूवमेंट होता है? यस, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। किन चीज़ों का? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। यू नीड टू रिमेंबर दिस। अपने बॉडी में अलग अलग तरीके के आयंस होते हैं, जैसे कि Na+ आयंस, K+ आयंस, Mg++ आयंस, कैल्शियम प्लस आयंस। ओके, इसके अलावा फेरिक आयंस, फेरस आयंस। हमारे बॉडी में बहुत सारे तरीके के आयंस मौजूद हैं, और ये सारे के सारे आयंस डिफ्यूजन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब तुम्हारे दिल में सवाल आएगा, ये सारे के सारे आयंस आखिर करते क्या है? सबर, बड़ा होना है ना, तो जब बड़े होंगे तब सीख लो ना। अभी के लिए जस्ट कीप दिस इन माइंड। ओके, अपने बॉडी में आयंस होते हैं और वो अपने बॉडी में मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। गॉट इट? इसके अलावा मॉलिक्यूल्स। सर कौन से मॉलिक्यूल्स? देख, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके अलावा अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। ओके, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। अपने बॉडी में भर भर के मॉलिक्यूल्स है, मान लो, और इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होता है। गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा? गैसियस सब्सटेंसेस का। सेकंड पॉइंट में आयंस और मॉलिक्यूल्स का। और थर्ड पार्ट में हम कह रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो स्टोमाटा से डिफ्यूजन के द्वारा बाहर जाते हैं। अब जिन बच्चों ने प्लांट एनाटॉमी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्हें स्टोमाटा इस वर्ड में कन्फ्यूजन होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें स्टोमाटा वर्ड नहीं पता है तो तुम्हें ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बट जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम्स अपने सिर के ऊपर नाच रहे हैं, सो वी डोंट हैव दैट मच लग्जरी। सो अपने को सीधा सीधा ये अभी के लिए इतना जान के लेना है कि भाई स्टोमाटा के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपायर होते हैं। बात खत्म, पक्का? ओके, इसके अलावा जो अरोमा होता है, अरोमा कौन सा? हमारे क्लास में क्या आगे माँ नहीं, अरोमा मतलब खुशबू। अरोमा मतलब कौन? खुशबू। जो खुशबू होती है वो खुशबू भी प्लांट्स की, आई मीन मोर एक्यूरेटली फ्लावर्स की, डिफ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में ट्रांसपोर्ट होती है, और जिससे अलग अलग पॉलिनेटर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आई मीन नॉट आपकी तरफ, दैट फ्लावर की तरफ। ओके, सो तुम्हें पॉलिनेटर्स वर्ड की मीनिंग पता नहीं होगी तो भी तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, तुम्हें अरोमा वर्ड की मीनिंग पता नहीं होगी तो भी कन्फ्यूजन होगा। बट अभी के लिए, जैसा मैंने कहा, एग्जाम सिर पे नाच रहे ना,
सो लेट इट बी। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरीके से अपने बॉडी में, क्या कहा मैंने, पे अटेंशन हर कोई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका डिफ्यूजन किस तरीके से हमारे बॉडी में होता है, इसके बारे में हमारे बुक में दिया हुआ है। एंड सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। ओके, सो इसी वीडियो में, मतलब हाँ इसी वीडियो में पढ़ लेते, चलो ध्यान दो। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, अपने बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहती है। उनमें से एक एक्टिविटी है रेस्पिरेशन, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सी? सेलुलर रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? देखो, रेस्पिरेशन ये वर्ड सुनते के साथ तुम्हारे दिमाग में एक बात आना, कौन सी? सर रेस्पिरेशन मतलब क्या? भाई मेरे, एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस। क्या कहा मैंने? एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस, बात खत्म। यही चीज़ तुम्हें दिमाग में रखनी है। एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस है नहीं रेस्पिरेशन। लेकिन सर अपन जो सांस लेते हैं ये क्या होता है? ओ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सो रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस। अभी बोल, मेरे पीछे दोहरा, जल्दी दोहरा। एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस। पक्का समझ में आया? ओके, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर इनहेल किया जाता है। सर इनहेल करना मतलब वो अपन सूंघते नहीं है करके, उसको अपन इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में इनहेल कहते हैं। और सर CO2 को अपन क्या करते हैं? उसको एक्सेल। वेरी गुड, उसको हम क्या करते हैं? एक्सेल। अब देखा, ध्यान देगा हर कोई, अपने बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर अलग अलग क्या होते रहते हैं? एनर्जी तैयार करने के लिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस होते चलती है, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते चलते हैं, जिनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिज्म, इस टर्म की मीनिंग नहीं है, वो क्लास में मुझे याद दिला, मैं तुम्हें बता दूंगा। मुद्दा ये है कि अपने बॉडी के अंदर के एक्टिविटीज़ को हमें लगती है एनर्जी। क्या लगती है? एनर्जी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एनर्जी तैयार होते हुए अपने बॉडी के अंदर हर एक सेल में तैयार होता है CO2। अब देखो, मान लो ये अपनी प्यारी सी ब्लड वेसल है। ओके, ये अपनी ब्लड वेसल जा रही है। ओके, चली जाओ ब्लड वेसल। ओके, ये अपनी ब्लड वेसल जा रही है। नाउ सी, इस ब्लड वेसल के बाजू में वहाँ पर, यहाँ पर कोई सेल होगी, कोई सेल होगी, यहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ है, यहाँ पर CO2 बना है। लेकिन क्या यहाँ पर इधर कुछ CO2 बना है? नहीं बना। सो दिस CO2 इज मोर इन कॉन्सेंट्रेशन इन सेल दैन इन ब्लड। तो फिर ये CO2 सेल में से ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसी को हमने क्या कहा? वेरी गुड, इसी को हमने क्या कहा? डिफ्यूजन। क्या कहा? डिफ्यूजन। पक्का ये बात हर किसी को समझ में आई? पक्का? ओके, सो सेल्स में इस तरीके से CO2 जमा होता है, जमा होता है, जमा होता है, जमा होने की वजह से वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इनसाइड ब्लड। और फिर ब्लड में से हार्ट, हार्ट में से लंग्स, लंग्स में से एल्वियोलाई। जिनको ये पता नहीं है, ओके, सो क्लास में याद दिलाओ, मैं बता दूंगा। ओके, लंग्स, एल्वियोलाई, और उस पे से फिर नाक में से फाइनली बाहर। ओके, आई होप हर किसी को ये बात समझ में आई होगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट सर ऑक्सीजन? देखो, ऑक्सीजन ब्लड में आया, देखो नाक में से, ओके, नाक में से ऑक्सीजन अंदर चला आया। ओके, हमने सांस ली तो फिर लंग्स तक, और फिर लंग्स तक आने के बाद एल्वियोलाई में। अब एक बात बोलो, जो एल्वियोलाई होंगे, मतलब हमने, तुमने वो डायग्राम देखी होगी ना लंग्स की। ओके, आई एम नॉट अ गुड ड्रॉवर, नहीं ड्रॉवर तो वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, बट हाँ मैं अच्छे तरीके से उतनी ड्राइंग नहीं कर सकता। सो लेट मी शो यू समथिंग। ओके, मोटिवेशनल बैंकर, चलो मेरी हिस्ट्री भी देख लो, अच्छा है तुम्हारे लिए। सो व्हाट आई वाज शोइंग टू यू, यस, एल्वियोलाई। देख लो एल्वियोलाई जल्दी से। ओके, गॉट इट? दीज आर द एल्वियोलाई। पक्का? ये अपने लंग्स के अंदर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। पक्का? पक्का? गुड। ओके, सो इन एल्वियोलाइज में
ऑक्सीजन कम होता है, इस इनहेल किए हुए हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। सो इस हवा में से अल्वियोलाई में से ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया डिफ्यूजन। और अगर ये समझ में नहीं आया दोस्त, एक बार बुक में से पढ़ लेना, और फिर भी समझ में नहीं आता है मैं मुक्का मारूंगा, क्लास में मुझे पूछ लेना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट वीडियो हम ऑस्मोसिस का डाल रहे हैं। ठीक है, सबर मेरे भाई।